ठीक है, एक बार नोट्स ओपन करते हैं। कल हम टेस्ट केस टेस्ट सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, टेस्ट केस डेवलपमेंट में जंप किया था हमने। ठीक है, पहले स्टार्ट। सर, सिनेरियो क्लियर है आपको? क्या होता है टेस्ट सिनेरियो? टेस्ट सिनेरियोज इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टेस्ट केसेस। टेस्ट सिनेरियोज क्या है? डिटेल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टेस्ट केसेस, जहां पर टेस्ट केस डिटेल्ड में लिखे एक साथ। आपने सारे सिनेरियोज ढूंढ लिए और उसका डिटेल में टेस्ट केस लिख लिया। डिटेल में टेस्ट केस लिखना आज सीखेंगे कैसे लिखते हैं। दैट कवर एंड टू एंड फंक्शनैलिटी ऑफ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है लीनियर लाइनर स्टेटमेंट। लाइनर स्टेटमेंट मतलब सिंगल टेस्ट सिनेरियोज को आप सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट में लिखते हो। ठीक है। टेस्ट केस का फॉर्मेट अलग अलग होता है। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि हम उसमें कितने एट्रीब्यूट्स, कितनी प्रॉपर्टीज ऐड ऑन करना चाहते हैं। क्लियर है? जैसे कोई कोई कंपनी प्रेफर करती है कि इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा वो भी डालो, ताकि जब पूरा सिनेरियो बन जाए तो टाइम कैलकुलेट हो जाए। अच्छा, ये जो टेस्ट सिनेरियो है इसको करने के लिए 5 घंटे टेस्टर को चाहिए, तो पूरा पैकेज बन गया तो ये 4.5 दिन में कंप्लीट हो सकता है। तो उठा के 4.5 दिन का काम किसी को दे दिया। अलग अलग तरह के। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टेस्ट केस। टेस्ट केस क्या है? क्या टेस्ट करना है और कैसे करना है, टेस्ट केस मानेंगे। इट इज एन इन डिटेल डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर टू टेस्ट एन एप्लीकेशन। कल मैंने अब स्टेप लिखाना आपको स्टार्ट किए थे कि ये क्या है। स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है कि आप किसी भी चीज को टेस्ट करोगे तो कैसे करोगे। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि लॉगिन पेज चेक करना है तो ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा, लॉगिन पेज का यूआरएल ओपन करना पड़ेगा, आपको उस बॉक्स पे जाना पड़ेगा, फिर एंटर यूजर नेम करना है, एंटर पासवर्ड करना है, क्लिक करके देखना है। तो ये स्टेप्स आपको लिखने पड़ते हैं। ठीक है? अभी तो आपको लग रहा है कि सर लॉगिन पेज है, लेकिन जब आप इंटरनल पे जाओगे और सॉफ्टवेयर में बहुत सारी बल्कि चीज होंगी तो कहाँ पे क्लिक करना है वो लिखना इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? ताकि जो कोई भी नया पर्सन आए या कोई और भी उस टेस्ट केस को चलाए तो वो भी चला सके। क्लियर? अभी आरटीए में आते हैं। कितना क्लियर हो गया टेस्ट सिनेरियोस और टेस्ट केस? अभी डिस्कस करते हैं। हाई लेवल टेस्ट केसेस होते हैं जो ओवरऑल टेस्ट केसेस होते हैं। जैसे आरटीए में समझाऊंगा ना आपको। तो सपोज मैंने कहा कि हम एक लोन मॉड्यूल बनाना चाह रहे हैं। तो लोन मॉड्यूल एक मॉड्यूल हो गया पूरा कि एक हम अपनी एप्लीकेशन में, चलो ड्यू कैट सपोज करो, ड्यू कैट में आप लोग पढ़ते हो। ड्यू कैट ने अपना एक लोन मॉड्यूल भी बना दिया कि बच्चों के लिए हम लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल करेंगे। तो ये पूरा एक नया सेगमेंट है जो ड्यू कैट अभी तक नहीं चलता है। सपोज किसी ने आइडिया दे दिया और उनको अच्छा लगा कि यार कोर्स डेटा साइंस के या कुछ उसके जो फुल स्टैक के कोर्सेज हैं वो 35,000 तक के हैं। और जो अभी प्लेस कॉलेज करके आए हैं वो एकदम 35,000 वो नहीं पे करेंगे। 6 मंथ्स का कोर्स है, वो 5 5 करके ईएमआई अपने एनबीएफसी जो बैंक होते हैं वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। आप 5,000 पर मंथ दे सकते हो तो आपके लिए अफोर्डेबल रहेगा और कर सकते। कोई साइड में साइड 15 20 हज़ार की जॉब कर रहा है तो वो भी ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमने एक लोन मॉडल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है। इसके मोटे मोटे सिनेरियोस क्या क्या होंगे? मोटे मोटे सिनेरियोस मतलब हाई लेवल सिनेरियोस कि हम लोन किस किस को देंगे। क्या हम अपने एम्प्लॉय को भी दे सकते हैं? ठीक है। क्या हम अपने स्टूडेंट्स को देंगे? क्या जो वर्किंग प्रोफेशनल है उसके लिए भी होगा? ठीक है। क्लियर है? जैसे कंपनी बनाती है, जैसे हाउसिंग लोन हो गया, किस टाइप का लोन हो गया। अब टाइप ऑफ लोन तो एक ही है। ठीक है, लेकिन जैसे कंपनीज में भी जाओ आप किसी लोन लेने के तो लोन के टाइप अलग अलग, होम लोन अलग होगा। ठीक है, बिजनेस लोन अलग होता है। ठीक, कार लोन अलग होता है, पर्सनल लोन अलग होता है। क्लियर है? और फिर क्या हो गया? पर्सनल लोन हो गया। ठीक है, तो हमने एक टाइप कर लिया। पर्सनल लोन में भी हम किसको लोन दे रहे हैं? हम किसी स्टूडेंट को दे रहे हैं, हम किसी वर्किंग प्रोफेशनल को दे रहे हैं। ठीक है।
ठीक है, हम किसी बिजनेसमैन को दे रहे हैं, हम किसी कंपनी को दे रहे हैं। तो ये कैसे सिनेरियो होगा, ये हाई लेवल सिनेरियोस निकल रहे हैं, ओवरऑल जो सिनेरियोस बनेंगे। तो सपोज कोई वर्किंग है, ठीक है, और वर्किंग के भी और डेप्थ में चले गए। हर कोई जो 2 ईयर वर्किंग है सिर्फ, उसका क्या करना है, जो 10 ईयर वर्किंग है उसका एक्सपीरियंस अलग है, उसका वर्किंग अलग है, उसकी ईएमआई अलग है, उसकी कंडीशन अलग है। तो हम सिर्फ उसके टाइप में जाके भी अलग अलग टाइप में चले गए। तो जब बिल्कुल डेप्थ में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लो लेवल सिनेरियोस। और जो हाई लेवल है कि होम लोन चेकर, बिजनेस, पीयूएस। हाँ, ओवरऑल सिनेरियोस होते हैं ना, मोटे मोटे सिनेरियोस होते हैं, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल सिनेरियो। इन डेप्थ को हम बोलते हैं लो लेवल सिनेरियोस। चलिए ये आगे कवर करेंगे हम टॉपिक आरटीएम में। आपने पूछ लिया तो बता दिया, अच्छा टॉपिक, मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हाई लेवल और लो लेवल। ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने जो टेस्ट केस लिखे थे, मुझे किसी ने भेजे थे, एक तो अंकित ने भेजे थे। अंकित इसी फाइल में लिखे या ये लिखे? लेट्स सी, इस पर टेम्पलेट में लिख दिए क्या या वैसे लिखे? ठीक है, सेम ही टेम्पलेट है। हम इस टेम्पलेट पे नहीं जाते हैं, सबको समझ में नहीं आएगा। इसको पकड़ते हैं, क्या लिखा है ये, पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं। टेस्ट केस लिखे, टेस्ट सिनेरियोस लिखे, वन लाइनर लिखे, तो ये क्या होगा, ये सिनेरियोस है। ठीक है, तो कंपनी में अगर इंटरव्यू में आप सिनेरियोस लिखने का बोला तो आप इस तरीके से लिखोगे। जो हम कल पेन के उसके देख रहे थे, वो दैट्स ऑलवर सिनेरियोस। तो वेबसाइट में टेस्ट केस लिखे होंगे तो टेस्ट केस से कंप्लीट ही करना है कि वो सिनेरियोस हैं। ठीक है, वेरीफाई दैट, और वेरीफाई दैट ऑल द ऑप्शन आइकन इज क्लिकेबल और नो। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी क्योंकि क्लाइंट के पास जाता है। चेक दैट ऑल ऑप्शन इन द आइकन लिस्ट। नहीं, ऑल ऑप्शन जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे ऑल ऑप्शंस बताएंगे भी कौन कौन से हैं। तो 3 ऑप्शन वहां पे आ रहे हैं, 3 का मतलब ऑल है, 4 का मतलब ऑल है। इस तरह की स्टेटमेंट नहीं लिखनी। ठीक है, उसके नीचे आपको बताना पड़ेगा ऑल ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन है। कोई नया टेस्टर आया, उसको तो वहां 5 दिखे, यार ठीक ही है 5, पता लगा 6 थे, तो टेस्ट केस तो फेल होना चाहिए, वो तो पास कर देगा। क्लियर है? जब हम ऑल ऑप्शन बोलते हैं, ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखे जाते कि ऑल ऑप्शन, हम एक ही बार में गो थ्रू नहीं करते हैं। हम पार्टिकुलर, हाँ, क्या, हाँ, सब चीजों को अलग अलग करके करते हैं। पूरी वेबसाइट को नहीं बोलेंगे यार एक बार में चेक कर लो करके कि ये हो जाएगा। क्लियर? ऑल द आइटम इज क्लिकेबल और नॉट। वैसे यहाँ पे ऑल आइटम, सपोज वहाँ पे 6 हैं, ऑल दी 6 आइटम इज क्लिकेबल और नॉट, हम ऐसे कर सकते हैं, 6 आ रहे हैं, 6 को एक बार में चेक कर लो कि क्लिकेबल है नहीं है। हाँ, एक एक्यूरेट फिगर कि क्या एग्जैक्ट है। ये इन्हें कुछ और लिखने की कोशिश किया, इस पे जाएंगे। ऑप्शन आइकन, अभी ऑप्शन आइकन आपको सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको क्लियर ही नहीं हो रहा है कि मैं कहाँ पे है क्या है। ठीक है, अभी मैं लिखूंगा तो आपको क्लियर होगा कैसे उस पे आते हैं। हाँ, 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 उसको नहीं, नहीं, जैसे इसको बोलते हैं हैमबर्गर आइकन। ठीक है, आप इसको अगर, ये मेन्यू आइकन होता है ये, हम बर्गर आइकन, हैमबर्गर है, हम बर्गर आइकन, हैमबर्गर आइकन। ठीक है, इस तरीके का आइकन, तो आपको बताना है हैमबर्गर आइकन ऑन दी राइट या लेफ्ट टॉप कॉर्नर, जगह भी बतानी है उसकी। ठीक है, ये पता लगेगा अब वो बटन यहाँ पे आ रहा है सपोज, कैसे पता लगेगा, सही है नहीं है। सपोज ये बटन यहाँ पे आ रहा होता, हाँ, तो अब इसको आप बोलोगे बॉटम आ रहा है, मिडल पे आ रहा है या टॉप पे आ रहा है, आपको बताना है लेफ्ट टॉप पे आ रहा है। ठीक है, डिजाइनर वाला फिर इसको अलग से चेक करेगा कि डिजाइन टेम्पलेट होता है कि कहाँ पे आना चाहिए था। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है तो आपको तो फंक्शनलिटी चेक करनी है, तो सही कर दोगे, लेकिन जो डिजाइनर होगा, ठीक है, वो यूजेबिलिटी टेस्ट करेगा तो वो डिजाइन भी चेक करेगा।
कि उसका कलर ग्रेडियंट पूरा प्रॉपर है नहीं है, कि इसमें आ रहा है बोल्ड आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, ये हल्का कलर तो नहीं आ रहा है इसमें, तो वो सारी चीजें चेक होती है। ये वेरीफाई द राइट कॉर्नर ऑफ द होम पेज कार्ट एप शोइंग द नंबर ऑफ आइटम्स और नॉट। तो नंबर ऑफ आइटम में देखो स्पेसिफिक नहीं लिखा है कितने नंबर ऑफ आइटम है, ठीक है। एक ओवरऑल तो ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के लिए ठीक है। आपने लिखे थे और मैंने लिखे थे, ठीक है। टेस्ट ने वेरीफाई दैट द यूजर इज एबल, ऐसे बीच में कैपिटल लेटर नहीं डालना, ठीक है। वेरीफाई दैट यूजर इज एबल टू लॉग इन और नॉट, ठीक है। आपने टेस्ट सिनेरियो लिखा है, टीसी लिखा है, विजिट टेस्ट डेटा, ठीक है। इंटर वैलिड यूजर ने इंटर, तो एक समझ में आ गया ना आपको टेस्ट। अभी मेरा जो मोटिव था कि सही से लिखो ना लिखो, लेकिन आपको ये डिफरेंस पता लग जाए कि टेस्ट केस क्या है, टेस्ट सिनेरियो क्या है, उसमें कंफ्यूजन ना हो। हाँ। हम्म 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 एक्चुअल रिजल्ट पास होगा ना, जो टेस्ट के अभी बताता हूँ मैं। अगर से इसमें एक है कि आपको यहाँ पे जो वैलिड, सपोज ये वैलिड यूजर नेम है और ये इनवैलिड पासवर्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पे इनवैलिड, लेकिन जहाँ पे एरर आ रहा है आपको ये एरर भी मेंशन करना होता है। ये एरर स्पेसिफिक एरर आना चाहिए, रिक्वायरमेंट में होता है कि किस तरह की एरर आएगी। पॉपअप मैसेज आ रहा है या फिर आपको यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है, लाइट ब्लॉक आ रहा है, ये रिक्वायरमेंट में होगा। ऑलरेडी मेंशन होगी, लेकिन आपको टेस्ट केस ही मेंशन करनी है, तो उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी ये बताता हूँ जो टेस्ट केस लिखेंगे, ये है एक्सपेक्टेड कंडीशन की एरर मैसेज शुड बी डिस्प्लेड, और इसका भी डिजाइन बनेगा कि एरर मैसेज का डिजाइन क्या है, रेड आ रहा है तो कितना रेड आ रहा है, डिजाइन मेरे फंक्शनलिटी पे कि एरर मैसेज शुड बी डिस्प्लेड विद द फॉलोइंग एरर, और ब्रैकेट में देखो नहीं, टेस्ट केस फेल नहीं हो रहा है, टेस्ट केस तो पास हो रहा है। आपका टेस्ट केस कह रहा है कि नहीं होना चाहिए और वो नहीं ही हो रहा है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर एक्चुअल बिहेवियर के बराबर है। अगर वो गलती से हो जाए तब वो फेल होगा, ठीक है, क्योंकि वो निगेटिव सिनेरियोज है। हाँ, तो वो टेस्ट केस फेल होगा, इस बात को समझो। को यूजर पर्सपेक्टिव से नहीं, इसे टेस्टर पर्सपेक्टिव से देखना है, क्लियर है। हमेशा देखना है एक्चुअल बिहेवियर एक्सपेक्टेड बिहेवियर के बराबर है नहीं, चाहे वो निगेटिव सिनेरियो पॉजिटिव बराबर है तो पास है, नहीं है तो फेल है। जैसा हम चाहते हैं वैसा हो रहा है, हम यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं हो और वो नहीं हो रहा है, तो ठीक है ना, मतलब तो हम चाह ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं देखना है उसने लॉग इन तो हो नहीं रहा है, टेस्ट केस फेल होगा, नहीं टेस्ट केस फेल नहीं होगा, क्लियर, ठीक है। आपने लिखे टेस्ट केस, एक बार दो, हाँ एक बार, वन लाइनर नहीं लिखे आपने पूरे प्रॉपर, एक वन लाइनर बोल के दिखाओ। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, ये आप क्या बता रहे हो, टेस्ट केस बता रहे हो। नहीं, टेस्ट सिनेरियो तो एक ही बनेगा ना लॉगिन फंक्शनैलिटी का, टू वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी, ठीक है, ऑफ सॉस डेमो पेज, सॉस डेमो लॉगिन पेज। वो टेस्ट केस थे, अरे सर, कि इस वेबसाइट में क्या चेक करना है, भी बताओ कि क्या चेक करना है इस वेबसाइट पे। बस लॉगिन हो रहा है, और क्या चेक करना है, लॉगिन हो रहा है या नहीं यही चेक करना है। अब कैसे करना है, वो सेकंड स्टेप आ गया। तो आप कैसे वाला बता रहे हो कि मैं यूजर नेम पासवर्ड लिख के करूं या गलत लिख के करूं, सही लिख के करूं, कैसे वाले स्टेप में आ गए, दैट इज बिकम एस इज, यही मैं चाह रहा हूँ कि एक डेफिनेशन दिमाग में कंप्लीट हो जाए। जैसे हमने फेसबुक पेज खोला था ना, फेसबुक पेज में तो मल्टीपल चीजें थी, लॉगिन था, फॉरगेट पासवर्ड था, क्रिएट न्यू पेज था, तो वो सारी फंक्शनैलिटी है, वो अलग अलग है। तो मैं फॉरगेट पासवर्ड चेक करूंगा इसमें कि सही हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे करूंगा, वो सेकंड स्टेप है।
ठीक है, मैं गलत ईमेल आईडी डाल के देख रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है गलत ईमेल आईडी भी रिसेट हो जा रही है। वो बताएगा ईमेल आईडी इज नॉट वैलिड, ईमेल आईडी इज नॉट present इन आवर डेटाबेस। ये टेस्ट केस बन जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। फोर्थ वन, आपने लिखा क्या नाम है, तानिया? मैंने कुछ टेस्ट केस लिखे हैं आपने? ठीक, चलो कोई नहीं। ठीक है, इट्स ओके। ठीक है। अब ये टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केस तो क्लियर है आपको, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। ठीक है, ये टेस्ट सिनेरियो लिखने की कोशिश की गई। क्लियर है? तो प्रॉपर वे में कैसे लिखते हैं, एक बार हम देखते हैं। कंपनीज में कैसे लिखेंगे, मैंने पहले बताया था कंपनीज में जो, ठीक है, एक होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट समझते हो आप लोग क्या होता है? ये एक फॉर्मेट है बेसिकली, कि ये हम इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। मेरे ऑफिस का टाइम 10 बजे है और मैं 6:30 बजे निकल जाता हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। किसी के ऑफिस का टाइम 9 बजे है, वो 5 बजे निकल जाता है। किसी के 9:30 है, वो 5:30 निकलता है। कोई 11 बजे का है, कोई 7 बजे का निकलता है। तो हर कंपनी के अपने अपने रूल्स हैं, अपने अपने बेसिक्स हैं। ठीक है। ओवरऑल तरीका वही है कि जाना है आना है, चेक इन होगा चेकआउट होगा। सैलरी आएगी, किसी की 30 को आएगी, किसी को 1 को आएगी, किसी की 2 को आएगी, 7 को, लेकिन आएगी सबकी। स्लिप सबको मिलेगी। स्लिप के ऊपर हो सकता है आपकी जो स्लिप आती है उसमें कुछ अलग डिटेल हो, ऊपर नीचे हो, मेरे स्लिप्स में ऊपर नीचे हो, लेकिन होगा वही कि सैलरी आई है, इतने दिन की आई है, पीएफ इतना डिटेक्ट हुआ है, मेरा यूएन नंबर ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा पैन कार्ड ये है, सारी डिटेल आपके उसमें होनी चाहिए। वो स्टैंडर्ड रूल है। अब जरूरी नहीं है कि ऊपर पैन कार्ड होना चाहिए, नीचे आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड ऊपर हो सकता है, पैन कार्ड नीचे हो सकता है। ठीक है। उसमें डिजिटली साइन है नहीं है, वो कंपनी मैनुअली साइन करके दे रही है, वो कंपनी टू कंपनी डिफाइन करता है। क्लियर है? बेसिक चीजें वही होंगी, क्या होगी उसमें, कितनी आपकी सैलरी आई है, सैलरी का क्या ब्रेकअप है, ठीक है, आपका पीएफ कितना कटा है, ठीक है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस कितना गया है उसमें, आपका यूएन नंबर क्या है, आपका पैन कार्ड कौन सा अटैच है, आपका नेम क्या है, ठीक है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी एम्प्लॉय आईडी क्या है। ये सब क्या होगा, उस आपके सैलरी स्लिप की प्रॉपर्टीज हो गई कि इसमें एट्रीब्यूट्स ये प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर है? तो वो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, यूएन नंबर ये होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, ये हमारे पीएफ से रिलेटेड होता है, पीएफ, और ये हमारा कॉमन होता है। ठीक है। पैन हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ठीक है। हमारा बैंक अकाउंट नंबर क्या होता है आपको पता है, नेम पता है, एड्रेस पता है। ठीक है। फिर एम्प्लॉय आईडी क्या है, वो चेंज होती रहेगी हर कंपनी के साथ। क्लियर? ये मेरा एड्रेस है, तो ये आपको एट्रीब्यूट्स क्लियर होनी चाहिए, फिर आप किसी भी टेम्पलेट को समझ सकते हो। क्लियर है? तो वो एट्रीब्यूट्स में फोकस रहेगा। डिजाइनिंग उसकी और टेम्पलेट उसका अलग अलग कंपनी में चेंज हो सकता है। क्लियर है? मैं आपको एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट दिखाऊंगा, तो एक टेम्पलेट वर्ड क्लियर हो गया कि टेम्पलेट क्या होती है। ठीक है। टेम्पलेट में हम फॉर्मेट, अब एक टेस्ट सिनेरियोस लिखेंगे उसमें, और टेस्ट केस लिखेंगे। कभी भी डाउट हो ना टेस्ट केस टेस्ट है तो इस डायग्राम को ध्यान में रखना, ये वाला एक सिनेरियो बनेगा, उसके मल्टीपल टेस्ट केस बनेंगे। ये वन लाइनर है, ये इसके अंदर डिटेल है कि क्या चेक करेगा, ये कैसे चेक करेगा। ठीक है। इससे बहुत सी कंफ्यूजन होती है, आप गलत जाके बोल देते हो इंटरव्यू में, और उसकी डेफिनेशन भी रट लेना, क्योंकि ये पूछा ही पूछा जाएगा, क्योंकि यही काम होता है टेस्टर का। क्लियर? व्हाट टू टेस्ट, हाउ टू टेस्ट का टेस्ट केस वैसे करेंगे। ठीक है। ठीक है, ये टेस्ट केस का एक सैंपल उठाते हैं। सैंपल जरूरी नहीं है ये ही, इसको डाउनलोड करते हैं, कॉपी नहीं डाउनलोड करना है, फाइल, डाउनलोड एक्सेल। ठीक है। मैं एक्सेल पे कर रहा हूँ, कंपनीज एक्सेल पे भी करती हैं और टूल्स पे भी करती हैं। ठीक है। तो मैं आपको इस टेम्पलेट को एक बार फिल करके दिखाता हूँ। टूल्स में एट्रीब्यूट्स यही होंगे। ठीक है। टूल्स में थोड़ा सा ये होता है कि मैपिंग करना आसान हो जाता है, आरटीएम बनानी, मैपिंग करनी आसान हो जाती है।
भाई मैं आपको आगे सिखाऊंगा क्या है। तो ब्लैंक कर लेते हैं। सपोज आप कंपनी में गए, आपको इस तरह के टेम्पलेट मिला कि टेस्ट केस लिखने हैं। से ऊपर प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम हमारा क्या हो गया, सॉस डेमो हम कर रहे हैं। ठीक है। मॉड्यूल नेम, मैं फर्स्ट चेक कर रहा हूँ, लॉगिन क्रिएटेड बाय, अपना नेम, क्रिएशन डेट में आज क्रिएट कर रहा हूँ 28/7/2024। रिव्यू बाय, आपके जो भी टेस्ट केस होते हैं कोई ना कोई रिव्यू करता है। ठीक है। आपके हाँ सीनियर करेंगे या टेस्ट लीड करेंगे। ठीक है, उसका नाम लिख दो, सपोज राहुल शर्मा। ठीक है, क्योंकि आपने टेस्ट केस लिखे, कल क्लाइंट को कुछ आएगा तो आप जूनियर हो, पहले सीनियर को पकड़ा जाएगा कि भाई टेस्ट केस से लिखवाए थे आपने, कैसे लिखवाए थे। क्लियर। टेस्ट सिनेरियोज, ये आईडी होती है। अभी हम टेस्ट सिनेरियोज अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर 001, ये जब आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो ऑटोमेटिक बन जाती है। फिर नेक्स्ट क्लिक करते हैं, नेक्स्ट आईडी जनरेट हो जाती है। और मैनुअल होती है तो बता देते हैं इसका रूल क्या है लिखने का। ठीक है। टेस्ट सिनेरियोज आईडी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है। सिनेरियो डिस्क्रिप्शन, हमें इस पेज में क्या करना है, अभी हम पहले इस पेज के इस पेज पे हैं। क्या करना है, टू वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ सॉस डेमो पेज, यहाँ पे लिख देंगे। हाँ टेम्पलेट नहीं बनानी, टेम्पलेट नहीं बनानी आपको। ठीक है, ये पहला सिनेरियो हो गया। अब सिनेरियोज के पहला टेस्ट केस, पहले आपने सिनेरियो ढूंढ ली, सपोज इसमें एक ही है, मैं एक ही से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। सेकंड, सीरियल नंबर 1, एक यूनिक टेस्ट केस बन गया, टीसी लॉगिन। ठीक है। अभी प्रायोरिटी, अभी मैं सिर्फ P1 लिख दे रहा हूँ। P1 इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है। P1 P2 P3 P4 होती है, चार होती है। P1 मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट केस होते हैं जो P1 कैटेगरी में आते हैं। आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, P1 किसको बोलते हैं, P2 किसके बोलते हैं। टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन मतलब डेफिनेशन की, हम क्या चेक करने वाले हैं। अब है डिटेल टू वेरीफाई, मैंने लिख दिया टू वेरीफाई लॉगिन फंक्शनलिटी यूजिंग करेक्ट नेम एंड पासवर्ड। हाँ की करनी है, मैं यहाँ बता चुका हूँ सॉस डेमो पेज की, तो बार बार वो वर्ड मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। ठीक है। टेस्ट स्टेप्स, कि मुझे टेस्ट स्टेप क्या चाहिए होगा। ठीक है। पहले क्या होगा, और डिटेल में देखते हैं। वन, ये मेरे स्टेप हो गए। मैं ओपन ब्राउजर करूंगा, एंटर करूंगा यूजर URL। ठीक है। यूज करूंगा, एंटर करूंगा यूजर नेम, एंटर करूंगा पासवर्ड, क्लिक ऑन बटन। उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं फर्क पड़ता, मेरे को इतने स्टेप करने करने। ठीक है। प्री कंडीशन, प्री कंडीशन मतलब कि टेस्ट केस रन करने से पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है। क्या जरूरी है, आपको क्या चाहिए होगा। हाँ, उससे पहले
आपको वैलिड यूआरएल चाहिए होगा। ठीक है। दूसरा, करेक्ट यूजर नेम चाहिए होगा। क्या चाहिए वो यहाँ पे लिखना है, क्या है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है। प्री कंडीशन ये है कि आपके पास ये होना चाहिए। वो है कहाँ है, आपने लिया और यहाँ पे लिख दिया यूआरएल। जो भी यूआरएल है वो यहाँ पे मेंशन होगा। तो अभी तो मैं यूआरएल मेंशन कर रहा हूँ, बाकी इस यूआरएल चेंज भी होता रहता है, इंटरनल बिल्ड होती है तो। ठीक है। दूसरा, करेक्ट यूजर नेम, डेटा मैं यहाँ पे मेंशन करूँ। ठीक है। ये हो गया करेक्ट यूजर नेम। ठीक ठीक है। ये तीन चीजें मुझे चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारी कंपनी में पोस्ट कंडीशन होती है या एक्सपेक्टेड, ये दोनों सिमिलर होती है। तो मैं एक को पिक करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पोस्ट कंडीशन या एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता है। किसी में आपको पोस्ट कंडीशन मिलेगी। प्री कंडीशन मतलब पहले क्या होना चाहिए, पोस्ट कंडीशन बाद में क्या होना चाहिए। ठीक है। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट कि जब मैं ये स्टेप्स करूं तो क्या होना चाहिए। तो ये मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑलरेडी मेंशन हो गया ना। ये हम लिखेंगे, ये हम लिखेंगे, तो लिखते हैं रिक्वायरमेंट में होगा यूजर। अच्छा, जो हम लोग चेक करेंगे वो एक्चुअल में है। हाँ। यहाँ पे रिक्वायरमेंट, वो आपको समझ आ गया कि थोड़ा सा इंटेलिजेंट आपको तो होना ही पड़ेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है। वे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने वेबसाइट पे देख लिया क्या रिक्वायरमेंट थी कि यूजर लॉग इन होके पीडीबी पेज में जाना चाहिए। यूजर शुड एबल टू सक्सेसफुली लॉग इन एंड, ठीक है। अब वो कहीं और पेज में जा रहा है तो वो एरर है। लॉग इन करके पता लगा वो लास्ट पेज में चला गया तो वो एरर है। ये चीज क्लियर है। हाँ। हाँ। पीएलपी डायरेक्टली पीएचपी पे नहीं जाएगा। ठीक है। ये हमारा टेस्ट केस हो गया। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब आप तो टेस्ट करोगे तब यहाँ पे लिखोगे। ठीक है। स्टेटस पास या फेल है, एग्जीक्यूटेड बाय किसने। प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, होम पेज मतलब। ठीक है। एक्चुअल रिजल्ट जब मैं इस टेस्ट केस को चलाऊंगा तो यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट लिखूंगा। यूजर इज एबल टू लॉग इन सक्सेसफुली, यहाँ पे लिख दूंगा। अगर नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पे लिख दूंगा यूजर इज नॉट एबल टू लॉग इन, गेटिंग एरर। एक्चुअल रिजल्ट जो भी आ रहा हो और उसके बेसिस पे पास या फेल। ठीक है। एग्जीक्यूटेड बाय कब एग्जीक्यूट किया है, कब डेट लिखिए। ठीक है। डिफेक्ट आएगा तो डिफेक्ट एक जगह लॉक करेंगे, उसकी आईडी यहाँ पे डाल देंगे। आएगा, डिफेक्ट आएगा ना अगर लॉगिन नहीं हुआ तो। हाँ। नहीं नहीं वो नहीं, वो तो गलत यूजर नेम पासवर्ड लिखा था। अगर करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड के बाद भी लॉगिन नहीं हो रहा है मतलब डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट को लॉक करना पड़ेगा, आगे सीखेंगे कैसे लॉक करते हैं। लॉक करके जो आईडी जनरेट होगी उस आईडी को यहाँ पे लिखेंगे। कमेंट कोई स्पेशल कमेंट है या कहीं किसी एक पर्टिकुलर ब्राउजर पे हो रहा हो या किसी एक यूजर के साथ हो रहा हो तो वो भी मेंशन कर देंगे। या कुछ ऐसी कंडीशन, कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड कंडीशन हो रही होगी तो हम एडिशनल कुछ भी लिखना चाहें ताकि कोई इसको और देख के समझ पाए, कि नोट डाल देंगे वहां पे फॉर्मल वे। हर जगह डालेंगे नहीं, यहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ पे मेरे को कुछ एक्सेसिव लिखना है। ठीक है। जैसे कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो वहां पे लिख देते हैं ना, वो सेफ्टी बैरियर लगा देते हैं ना, तो ताकि दूर से भी लोगों को पहचान में आ जाए। तो वो इस तरह के काम है ये। क्लियर। तो जब आप फर्स्ट टाइम टेम्पलेट लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, जब रन करोगे तब ये इनको फिल करोगे। ठीक है। तो हमने पहला टेस्ट केस लिख लिया, दूसरा टेस्ट केस।
अभी मैं सबकी प्रायोरिटी P1 ही कर रहा हूँ क्योंकि लॉगिन पेज इंपॉर्टेंट है। सेकंड हो जाएगा टू वेरीफाई लॉगिन फंक्शनैलिटी यूजिंग करेक्ट यूजर नेम एंड इनकरेक्ट पासवर्ड। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही चेक कर रहा हूँ गलत चेक कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वेरीफाई कर रहा हूँ क्या हो रहा है। वो स्टेप्स में लिखूंगा, सेम स्टेप्स आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मुझे करेक्ट की जगह इनकरेक्ट यूजर नेम लिखना है। क्लियर। वैलिड यूजर नेम होना चाहिए मेरे पास और एक इनवैलिड पासवर्ड, इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है। इनकरेक्ट पासवर्ड चाहिए तो ज्यादातर क्या करते हैं, सही पासवर्ड के यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, आपको ऐसे पता लगे, दो लाइंस हाइड कर दी मैंने, ये इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास रिक्वायरमेंट में होगा, अभी देखते हैं क्या हो रहा है। मेरे पास रिक्वायरमेंट अलग, पासवर्ड रॉन्ग डाला, ऑप्शन आ रहा है। कि हम वर्डिंग अपने यूजर शुड रिसीव एन एरर मैसेज। कहीं कहीं पे डॉक्यूमेंट में जैसे सॉफ्टवेयर में लिखते हैं तो वहाँ पे इमेज अपलोड करने का भी ऑप्शन होता है। आप इसको क्लिक करके आपके पास एक इमेज भी दी गई होगी आपकी रिक्वायरमेंट की, इस तरीके का, तो उस इमेज को भी आप उसमें चिपका सकते हैं एक रेफरेंस के लिए कि अच्छा ऐसा आ रहा है, तो आपको वैलिड हो जाए। अभी यहीं पे आ रहा हो, यहाँ पे आ रहा हो, इतना ही लगेगा। तो एक डिजाइनर की इमेज भी होती है वहाँ पे रिक्वायरमेंट में कि ऐसा चाहिए, तो वो उस इमेज को कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जब सॉफ्टवेयर में जाता लिखते हैं। क्लियर है। अब ये पास होगा फेल डिपेंड करता है, अगर ये एक्चुअल बिहेवियर एक्सपेक्टेड बिहेवियर यही रहा, एरर मैसेज आया, पास है। लॉगिन नहीं हो रहा है लेकिन एरर मैसेज भी नहीं आ रहा है, पास करोगे फेल, फेल होगा। बिल्कुल रेप्लिकेट होना चाहिए, एक्चुअल बिहेवियर एक्सपेक्टेड के रेप्लिकेट होना चाहिए। ठीक है। अब ये कर लोगे आप, आई समझ में, पैटर्न लिखने का तरीका। ठीक है। इफेक्ट पे बाद में आते हैं। सपोज हम इस पेज पे, इसके आप चारों टेस्ट केस लिख लोगे, हम अंदर चले गए। अब नेक्स्ट पेज के आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे ये लॉगिन के थे, लॉगिन के टेस्ट केस थे, यहाँ पे लिख दोगे लॉगिन। ठीक है। अब यहाँ पे लिख दोगे, नहीं अलग अलग होगा, अलग अलग होगी। इस टेस्ट जितने भी मॉड्यूल्स होंगे सबके अलग अलग होंगे, जितने भी पेज होंगे। हाँ त- हाँ, ताकि आपको पता लगे ना कौन सा पेज पे जाना है, तो ढूंढते रह जाओगे। सॉफ्टवेयर बड़ा होता है तो फिर ये दिक्कत करता है, हम टूल पे जाते हैं, भी टूल की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें फोल्डर बने हुए होते हैं, आराम से फोल्डर बना लो, उसके अंदर लिख दो। मैं दिखाऊंगा, मैं लास्ट में जीरा में जब ये बना लोगे ना, तो वो दिखाऊंगा। टूल की जरूरत तभी पड़ती है जब कंपनी बड़ी है और एक्सेल पे आप लोग नहीं संभाल पा रहे हो काम। ठीक है। टूल पे आपके मॉड्यूल बने होते हैं, मॉड्यूल के अंदर टेस्ट केस की फाइल और सिनेरियोस की फाइल बनती है फोल्डर टाइप के, तो उसमें आप लिखना स्टार्ट करते हो। ठीक है। हाँ, सी में बना होता है। ठीक है।
एक्स्ट्रा लाइन और डिलीट करूँ। जो मैं चीज़ एक बताना चाह रहा हूँ ना आपको, वो नेक्स्ट में आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें कौन सा मॉड्यूल आ गया? पी एल पी पेज या प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, पूरा लिख देते हैं। क्लियर है? कब बना रहे हो? जब भी बना रहे हो लिख दोगे टेस्ट सिनेरियोस, तो इसकी आईडी चेंज हो जाएगी, जो भी टू हो गई सिनेरियोस है। डिस्क्रिप्शन, अब आप इस पेज में क्या चेक कर रहे हो? ठीक है, सपोज हम इस पेज में चेक कर रहे हैं पहले इस प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट बटन। ठीक है, बटन वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे सिनेरियोज हैं। अब ये डिटेल आ रही है नहीं आ रही है, एक पहला टेस्ट केस। ये फंक्शनैलिटी काम कर रही है, दूसरा टेस्ट सिनेरियोज। ये फंक्शनैलिटी काम कर रही है, तीसरा सिनेरियोज। ये ऐड टू कार्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, ये चौथा सिनेरियोज। ये सिनेरियोज है। ठीक है, तो पहला हम इस डिटेल्स को लिख रहे हैं। वो अलग पीडीएफ पेज बन जाएगा, सिनेरियो बन जाएगा। और इसके अंदर भी अलग अलग आ जाएगा ना कि इमेज का, इसका इसका ऐसा का। ठीक है, ये पूरा अपना एक आप में पेज है। ठीक है, पीडीपी पेज। अब इसमें तो अभी कम फंक्शनैलिटी है, वरना यहाँ पे बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है, ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, कूपन लगा सकते हो। तो ये टेस्ट केसेस में बनेंगे। कूपन जैसा होता है, और भी कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, स्टॉक में कितनी चीजें हैं वो भी दिखा रहा होता है, क्वांटिटी दिखा रहा होता है, प्राइस के प्रोमो कोड दिखा रहा होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आती है, तो वो टेस्ट केस बनते जाते हैं। अब जो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। ये एक सिनेरियो हो गया। अब ऐड टू कार्ट बटन, यहाँ पे देखो टेस्ट केस कैसे बनेंगे। मैं एक 2 3 सिनेरियो में हम कवर कर सकते हैं। तो मैं सारे ऐड टू कार्ट बटन को चेक करूंगा, चेक ऑल द ऐड टू कार्ट बटन। और इसकी पोस्ट कंडीशन क्या रहेगी कि ये यहाँ पे रिमूव आ जाए और यहाँ पे ऐड हो जाए। ठीक है, पहला तो टेस्ट केस यही बन जाएगा कि मैं ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे 6 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला टेस्ट केस। फिर ये मैं दोबारा करूंगा, और फिर मैं 2 रिमूव कर रहा हूँ तो 2 हट भी जाने चाहिए। फिर मैं एक बार क्लिक करके दोबारा आ रहा हूँ तो वो फिर से होना चाहिए। आ रहा है सब, अलग अलग टेस्ट केस बन जाएंगे। पहला टेस्ट केस, लेकिन इस पेज तक मैं डायरेक्टली पहुंच जाऊंगा क्या? नहीं, बता रहा हूँ। हाँ, मैं इस पेज पर डायरेक्टली पहुंच जाऊंगा? नहीं, मुझे इस पेज पे पहुंचने के लिए कौन से स्टेप्स करने पड़ेंगे? मुझे लॉग इन करना है। इंपॉर्टेंट चीज, सिनेरियो 1, टेस्ट केस टी सी टी एल पी _00 वैरायटी P1 रख देते हैं। टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे टू वेरीफाई VERIF। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो चीज बताने वाली है। अब मुझे वहां तक पहुंचने के लिए क्या करनी है? तो हमने जब लॉगिन लिखा था तो कैसे लिखा था? एंटर यूजर नेम। एक
एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड। वो हमने क्यों लिखा था? क्योंकि हम इसको टेस्ट कर रहे थे। मेरा काम इसको टेस्ट करना नहीं है। अब मेरा काम सिर्फ लॉग इन करना है। तो मैं वैसे नहीं लिखूंगा एंटर यूजर नेम, ओपन दी ब्राउजर, चेक यूआरएल, एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड। नो, मैं लिखूंगा एंटर विथ करेक्ट यूजर नेम, या लॉग इन विथ वैलिड यूजर। सिर्फ उतना आएगा। बात समझ में आ गई? तो अगर ये नहीं चल रहा है तो ये मेरा वाला टेस्ट केस फेल नहीं होगा। तो कौन सा टेस्ट केस फेल करूंगा मैं? लॉगिन वाला टेस्ट केस जाके फेल करूंगा कि भाई लॉगिन नहीं हो रहा है। अरे बस समझ में। अगर कल मैं चेक करने गया इस टेस्ट केस को, लॉगिन ही नहीं हुआ, मैं क्या इस टेस्ट केस को फेल करूंगा? नहीं। कौन सा फेल होगा? लॉगिन वाला फेल होगा, ताकि हाँ लॉगिन वाला रिपोर्ट होगा कि भाई लॉगिन वाला टेस्ट केस फेल हो रहा है, टू कार्ड नहीं फेल हो रहा है। ठीक है। तो इसकी वैलिड कंडीशन क्या है? सक्सेसफुल लॉगिन होना चाहिए। ठीक है। और सिर्फ कैसे एंटर करना है, चेकआउट तक पहुंचना है। एंटर लॉग इन विद सक्सेसफुल, लॉग इन विद वैलिड यूजर, ऐड टू आइटम इन द कार्ट। तो फिर कार्ट में जाके प्लेस टू आइटम या ऐड टू आइटम, एंटर यूजर नेम पासवर्ड, एंड देन चेकआउट। फिर चेकआउट में क्या करना है वहां पे बताओगे। यहाँ पे हम बता रहे हैं ना, ऐड दो एलिमेंट करो, ये करो, वो स्टेप बताने पड़ेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ मुझे लॉग इन करना पड़ रहा है। टेस्ट डेटा में यूजर नेम पासवर्ड आएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है एंड लॉग इन विथ वैलिड यूजर। नहीं नहीं, सबके लिए सेम नहीं रहती। क्लिक ऑन ऑल दी, यही है मेरा टेस्ट स्टेप। मुझे लॉग इन करना है और सारे बटन्स पे क्लिक करके देखना है। ठीक है। प्री कंडीशन क्या है मेरा? मेरा जो यूजर है वो वेरीफाइड यूजर होना चाहिए। वैलिड यूआरएल भी लिख सकते हो आप, एक तो आ गया। और दूसरा पासवर्ड होना चाहिए। ये मेरी प्री कंडीशन है बस। मेरा दो। अब यूआरएल लिखना है तो आप बार बार नहीं लिखते हो, एक ही बार लिखते हो। ठीक है, वैलिड यूआरएल भी हटा देते हैं कि वैलिड यूजर है तो। प्री कंडीशन हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि जो हम टेस्ट करते हैं ना, तो अलग अलग जो सर्वर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उनका यूआरएल कीप ऑन चेंजिंग। प्रैक्टिस में हम बताते हैं कि यूआरएल भी आना चाहिए। ठीक है। इससे कंफ्यूज मत हो। स्पेस है क्या? ठीक है। टेस्ट डेटा, वैलिड करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है। डेटा तो मुझे चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे ये डेटा चाहिए। करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड तो मुझे चाहिए ही होंगे। ठीक है? कोई टेस्ट करने जाएगा तो उसके पास ये डिटेल होनी चाहिए, यहीं पे होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड रिजल्ट पहला क्या है? ऑल। सेकंड, यूज करते हैं टॉगल
ठीक है, ये मेरा टेस्ट केस बन गया। ऑल 6 आइटम शुड बी एडेड इन कार्ट सक्सेसफुली, सारे आइटम्स कार्ट में सक्सेसफुली ऐड होने चाहिए। और ये जो बटन है टॉगल हो जाए, ऐसे बोलते हैं बटन टॉगल होना, कि ऐड से वो किसमें हो जाए, रिमूव में आ जाए। ठीक है, टॉगल मतलब चेंज हो जाए। ऑन ऑफ करते हैं ना कहीं पे जैसे, उसे बोलते हैं टॉगल। टेक्निकल टर्म। अब इसकी आप ऐसे ही, आप छह को लिखोगे, फिर उसमें स्टेप को लिखोगे। आफ्टर चेकिंग, ठीक है, क्लिक ऑन टू रिमूव बटन, काउंट शुड डिक्रीज टू 4। ठीक है, ये वेरीफाई करना है। सब हटा के देखना, अब 2-3 सिनेरियोस आप लिखोगे जहाँ पे आप इस चीज को करके देखो। 2 या 3 सिनेरियोस कर सकते हो, यहाँ पे 3 कर लो, 4 कर लो, इससे में आपको लग रहा है फंक्शनलिटी कवर हो जाएगी, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। कोई 3 बनाएगा, कोई 4 बनाएगा। ऐसा कोई मैंने पैसा कोई हार्ड को रूल नहीं होता, 3 ही बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है। अब इसमें दूसरा सिनेरियो क्या है, वो चेक करना है, फिल्टरिंग चेक करनी है। ठीक है, टू वेरीफाई द फिल्टर ऑप्शन इन पीएलपी पेज। उस दूसरा सिनेरियो कहाँ लिखोगे आप, ये नीचे से टेम्पलेट बना हुआ ना, यहाँ पे लिखोगे। देख लो पहले, देख लो। दूसरा सिनेरियो आप कहाँ लिखोगे, क्योंकि किसी पेज का है। ठीक है, कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, टू वेरीफाई दी फिल्टर फंक्शनैलिटी ऑन पीएलपी पेज। ठीक है, पीएलपी पेज में आप लॉग इन करोगे, इस पे जाओगे, चेक ऑल द आइटम आर सॉर्टेड, फिर चेंज फिल्टर ऑप्शन टू Z to A एंड क्रॉस वेरीफाई दैट ऑल आइटम आर टर्न टू Z to A। ठीक है, फिर इसमें भी अब 4 टेस्ट केस बना सकते हैं, A to Z, Z to A, प्राइस लो टू हाई, हाई टू लो। अरे सुन, इसके 4 टेस्ट केस बन जाएंगे। ठीक है, फिर आप इस फंक्शनैलिटी पे जाओगे, यहाँ पे लॉग आउट कर रहे हैं, लॉग आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, रीसेट ऐप स्टेटस, मतलब कि मैंने कुछ आइटम्स ऐड रिमूव किया और रीसेट किया, मतलब हाँ, तो ये रीसेट हो जाए। तो यहाँ पे एक बग है, देखो रीसेट करते हैं तो ऐड टू कार्ट चेंज नहीं होता, अब रिमूव बटन, यहाँ पे देखना, एक बच्चे ने बता, जैसे यहाँ पे रीसेट स्टेट में ये रीसेट हो जाता है, डेटा रीसेट हो जाता है। और डेटा के साथ साथ इनको ये बटन भी टॉगल करने चाहिए थे, बटन टॉगल नहीं होते, देखो यहाँ पे बग निकला है। ठीक है, कि यहाँ पे आइटम ही नहीं है और रिमूव का बटन है, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, ऐड कर रहा हूँ तब हो रहा। रीसेट का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट स्टेट में आ जाए, तो बटन नहीं आ रहे, डेटा रीसेट हो जा रहा है, सारा डेटा ब्लैंक हो जा रहा है। क्लियर है। तो आप जब आप इस तरह की क्रॉस प्रेस लिखोगे, तब आप चेक करते समय ऐसे सिनेरियोस को लिखोगे, सारे ऑप्शन के, मैं रीसेट कर रहा हूँ तो ये सारा हो रहा था। तो नहीं आएगा तो वहां पे टेस्ट केस का सिनेरियो होगा कि ऑल बटन चेंज टू बैक टू ऐड टू कार्ट, वो हुआ नहीं, तो फेल हो गया टेस्ट केस। ऐसे ही सारे टेस्ट केस लिखे जाते हैं। कोई कंफ्यूजन है इसमें। तीसरी फंक्शनैलिटी लिखनी है, यहाँ पे इसके नीचे एक और ऐसा टेम्पलेट बना के नीचे लिख सकते हो। पीएलपी पेज में, इस पेज के सारे सिनेरियो इसी पेज में, लॉगिन के अलग, पीएलपी के अलग, नेक्स्ट चेकआउट पेज कौन सा आगे पेज जाएगा, पीडीपी पेज, तो पीडीपी पेज का अलग बनेगा। तो मुझे कल अगर टेस्ट चेक करने हैं चेकआउट के, तो मैं सिर्फ इसी पेज पे जाऊँ। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, जब टेस्ट, इसे बोलते हैं टेस्ट सूट, तो बोलते हैं पूरे, इसको बोलते हैं टेस्ट सूट। हमें सारे टेस्ट के सारे सिनेरियोस रखे। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्ट जब फाइल बड़ी होगी तो ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे, कौन से कहाँ पे रखें, कितने टेस्ट के पास हुए, कितने फेल हुए। तो हम यहाँ पे बनाते हैं एक आरटीएम। ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक आरटीएम। क्या पूछे थे, टेस्ट मतलब जहाँ पे भी सारे टेस्ट केस होते हैं, लॉग इन आईडी, हाँ, यहाँ पे हम बंडल बंडल पूरा उसका टेस्ट सुइट भी बोलते हैं, टेस्ट सूट भी बोलते हैं, टेस्ट सूट आप बना रहे हैं हम आरटीएम। आरटीएम को हम बोलते हैं इंडेक्स, जैसे बुक है ना। ठीक है, बुक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, हाँ, बहुत सारे टॉपिक्स हैं बुक में।
बहुत सारे चैप्टर हैं। अब मुझे सपोज करो फिजिक्स की बुक है, अब मुझे न्यूटन्स के लॉ पढ़ने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, उसमें कहाँ पे लिखे हैं मुझे कैसे पता लगेगा? मैं देखूंगा भाई इंडेक्स में न्यूटन्स का चैप्टर कौन से उस पेज पर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, उस पेज को ओपन करूंगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि भाई टेस्ट केस कहाँ पे डिफाइन है। क्लियर है? तो किसी को अगर टेस्ट केस से पार्टिकुलर जानना है तो हम यहाँ पे इंडेक्सिंग बनाते हैं। इंडेक्सिंग मतलब एक सीरियल नंबर, मॉड्यूल, टेस्ट सिनेरियोस, टेस्ट केस, आईडी, और कहीं कहीं पे कंपनी में स्टेटस भी लिखा होता है। आईडी जो टेस्ट केस की आईडी होती है, आरटीएम का टेम्पलेट मिला होगा, एंट्री करनी होगी आपको। ठीक है, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या थी। तो पहला सीरियल नंबर मॉडल कौन सा था? टेस्ट सिनेरियोस। ठीक है, जो हमने लिखा है टेस्ट सिनेरियोस, वो एज इट इज आप कॉपी कर दो, कुछ नहीं करना है। कॉपी। ठीक है, ये टेस्ट सिनेरियोस हो गया। ठीक है, टेस्ट केस, इसका पहला टेस्ट केस क्या था? ठीक है, आप अपना काम करते जा रहे हो, आपने टेस्ट केस कर लिया है, आप इस टेस्ट केस की यहाँ पे एंट्री कर दोगे, तो मैनेजर को पता लगता रहेगा कि भाई आपने टेस्ट केस लिख लिया है ये। ठीक है, इसकी आईडी क्या थी? ये आईडी है, अब ये आईडी आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, दूसरा मॉड्यूल, सपोज 10 लोग काम कर रहे हैं, किसी ने कोई पीएलपी पेज पे जिसको काम किया, उसने अपने टेस्ट सिनेरियोस यहाँ लिखने स्टार्ट कर दिए। हाँ, आपको अपना यूजर स्टोरी मिल जाएगी, आपको लॉगिन पेज के किस पोर्शन पे लिखने हैं। ठीक है? आपने यहाँ पे तीसरा टेस्ट केस लिख दिया, आप यहाँ पे सपोज तीसरा भी एंटर कर सकते हो। कि हम यहाँ पे, अब हमें लिखा नहीं है, तो वेरीफाई दी यूजिंग इनकरेक्ट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और इसकी पीएलपी पेज की आईडी थी, फिर हम इसको मैप कर देते हैं। जैसे ये टेस्ट, सपोज ये टेस्ट केस है, ये आईडी है, और ये है B9 पे, लिंक कर दो आप। अ, ठीक है, ये है पीएलपी पेज B9, हमने लिंक कर दिया, हम लिंक पे क्लिक करेंगे, हम उसे टेस्ट केस में आ जाएंगे। ये इंडेक्स हो गया। हाँ, दूसरा देख लो, जैसे ये टेस्ट केस है, तो मुझे ढूंढना भी नहीं है कि कौन सी फाइल में जाके कहाँ पर टेस्ट केस आईडी लिखी है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, उस टेस्ट केस से पहुंच जाऊँ। ठीक है, यहाँ पे तो मैनुअली कर रहे हैं, जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाता है कि हम उस टेस्ट केस की आईडी देते हैं, उसमें आप लिंक कर लेता है। ठीक है, ये लॉगिन पेज है, ये आईडी है, कहाँ पे? B10 सेल में है। ठीक है, कौन सा पेज है? ये लॉगिन पेज है। B10 याद रखना है मुझे, बस इसको लिंक करना है। ठीक है, प्लेस इन द सेम डॉक्यूमेंट कौन सा है? लॉगिन, और यहाँ पे क्या लिख दें, कौन सी सेल? बी। ठीक है, ये लिंक हो गया, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस पे जाना है, बस टेस्ट केस को देख लो। मैंने सॉरी B11 करना था, 10 कर दिया। ठीक है, वो आप देख लेना, मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ। इसका स्टेटस, जब आपने टेस्ट केस रन कर लिया, पास या फेल, ताकि डे एंड पे यहाँ पे फिल्टर लग जाए, देख सके कितने पास हुए कितने फेल हुए।
मैं इस टेस्ट केस को वेरीफाई करना चाहता हूँ, कोई मैनेजर आए, ये डैशबोर्ड एक तरीके से डैशबोर्ड आपका इंडेक्स तैयार हो रहा है, आपको टेस्ट केस में जाके लिखना है, कोई लॉगिन के टेस्ट केस लिखे जा चुके हैं, हाँ, क्या स्टेटस उनका पास फेल हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डेट भी लिख देते हैं, डिपेंड करता है आप क्या क्या इसमें चाहते हो, कहीं पे इंडेक्सिंग होती है, स्टेटस वहीं पे होता है। तो ये बेसिकली आरटीएम हो गई, ये हो गए हाई लेवल, ये हो गए लो लेवल, ये इसको लो लेवल बोलते हैं, टेस्ट केस जो होते हैं लो लेवल। इसमें भी हम अलग से बना देते हैं, जैसे लोन मॉड्यूल है, लोन के दो तीन हैं, तो रिक्वायरमेंट हमारी लॉगिन की थी, उसके बाद हाई लेवल सिनेरियोज के आते हैं, फिर लो लेवल सिनेरियोज, उसको भी दो पार्ट में कर लिया। लोन मॉड्यूल में होम होम लोन, पर्सनल लोन, इस तरीके के क्या हो गए मॉड्यूल, उसके अंदर भी हमने अलग अलग टेस्ट केस लिख दिए, सब फोल्डर के अंदर सब फोल्डर के अंदर टेस्ट केस के अंदर टेस्ट सिनेरियोज। ये चीज आ रही समझ में? तो अब आपको नेक्स्ट वीक तक क्या करना है, पूरी वेबसाइट के ट्राई करने हैं, सबके आरटीएम बना के टेस्ट केस टेस्ट सिनेरियोज लिखने हैं सबके। अगर ये लिखना आ गया तो समझ लो कि आधे टेस्टर आप बन गए। यही समझना जरूरी है, यही लिखना जरूरी है। इतना सबको समझ में आ रहा है करना क्या है? टेम्पलेट समझ में आ रहा है? टेम्पलेट सब अपना अपना डाउनलोड कर लेना, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस मत करना, क्योंकि सब इसी पे करते दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कोई डिलीट कर देता है दूसरे के तो वो होता है, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना, अपने पास रख लेना, ठीक है, बाकी आपके बाकी कभी भूल जाओ तो रेफरेंस करने के लिए याद रहे। क्लियर है? हाँ, आरटीएम भी बनाना, प्रैक्टिस तो करना है आपको, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस कर सकोगे उतना हाथ में सेट हो जाएगा, दिमाग में फिक्स हो जाएगा। अभी तो लगता है समझ में आ गया, फिर थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं। ठीक है, अरे आरटीएम क्या थी, सर ने बताई थी, भूल, उससे प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, तभी बता पाओगे कि आरटीएम बनाई थी, अच्छा मैंने एक्सेल पे बनाया था, लिंक किया था, तो उसमें बता पाओगे आप, अगर करोगे तो। नहीं करोगे तो फिर आंसर भी दे पाओगे। ठीक है, प्रेस्क्रिप्ट डेवलपमेंट में हमने ये पूरा प्लान है, ये जैसे ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं ना, मैनेजर प्रिपेयर करते हैं एक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे लिखते हैं कौन से मॉडल किसके हैं, टेस्ट सिनेरियोस, टेस्ट केस और आरटीएम, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, हमने ये वाला मॉड्यूल कवर किया था, टेस्ट केस डेवलपमेंट। उसके बाद थोड़ी सी टेस्टिंग टेक्निक पे आएंगे। तो अच्छा खासा होमवर्क है, टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा करने में। ठीक है, एक और टॉपिक कवर करते हैं, टेस्ट मैनेजमेंट। टेस्ट मैनेजमेंट मतलब ये सारी चीजों को मैनेज करना, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, टेस्ट मैनेजमेंट में आरटीएम बहुत ज्यादा आ जाता है और टेस्ट साइकिल क्लोजर आता है। टेस्ट प्लान मैनुअल डॉक्यूमेंटेड होता है, वर्ड पे बनता है, ठीक है, कौन बनाता है, मैनेजर बनाता है। अब आप जो ये काम कर रहे हो, आपको ये असाइन किया हुआ है, तो उस असाइन काम को कहाँ पे लिख रहा है, कहाँ पे आपको बता रहा है, कब तक करना है, कितनी डेडलाइन है, क्या करना है, वर्बली तो नहीं बताएंगे, मतलब आप तो कह दोगे सर आपने तो बोला ही नहीं था, तो कहेगा मैंने बोला था तो भूल गए। तो वो डॉक्यूमेंटेड रहती है, दैट इज टेस्ट प्लान, ऊपर सब कुछ लिखा होगा कि हम इस टेस्ट केस को यहाँ तक कब तक इस डेडलाइन में क्या करें। टेस्ट केस रिव्यू प्रोसेस, जो आप टेस्ट केस लिख रहे हो, जैसे मैं अभी आपके रिव्यू करूंगा, तो सीनियर भी कंपनी में आपके रिव्यू करेंगे कि आपने सारे फंक्शनैलिटी को कवर किया है नहीं किया है, जो आपको काम देगा वो क्रॉस चेक करेगा। क्लियर? तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी टेस्ट केस लिख दिए पास कर दिए। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, अभी जो हमने पढ़ा था आरटीएम, दैट इज कॉल्ड ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, और फुल फॉर्म है इसकी आरटीएम, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ट्रेसेबिलिटी मतलब कि हम ट्रेस कर रहे हैं कि कितना काम कर लिया, कितना नहीं किया, कितना होना है, कितना बचा है, तो एक हमें आइडिया लग जाता है, डैशबोर्ड की तरह बन के आ जाता है कितना क्या है। क्लियर? आरटीएम का टेम्पलेट इस तरीके से होता है, रिक्वायरमेंट, मॉड्यूल नेम, हाई लेवल, लो लेवल, टेस्ट केस नेम। ठीक है, सिनेरियोस को दो पार्ट में तोड़ दिया गया, हाई लेवल और लो लेवल। इस तरीके के टेम्पलेट भी आपको मिलेंगे। सेम ही है, रिक्वायरमेंट नंबर, मॉड्यूल कौन सा है, लोन, हाई लेवल क्या हो गया, पर्सनल कार लोन, इसमें पर्सनल लोन फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जॉबलेस, तो ये सब हो गया, तो उसके टेस्ट केस बन गए। यहाँ टेस्ट केस की आईडी इस तरह से जनरेट की हुई है। बोल ली बोलो, ठीक है। अभी तो हमारे पास एक ही लेवल की सिनेरियो, तो हमने ऐसे बनाया, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आरटीएम होती क्या है, कैसे बनती है। ठीक है,
बग्स का स्टेटस मिल जाता है, कितने बग्स आए, कितने फेल हुए हैं, ठीक है। हाँ, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना इस टाइप का, आप इस टाइप का बना लें पार्टी में, ठीक है। आप गूगल भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है, एक स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि ये बनाना है। आप ये भी सर्च कर सकते हो, आरटीएम टेम्पलेट आपको जो अच्छा लग रहा है उसको बना सकते हो। ये जैसे डिजाइन करना चाहो कर सकते हो, अभी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं। इस तरीके से भी आरटीएम बनते हैं, इन डेप्थ में भी वही, ठीक है। यही हाई लेवल रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट की डिस्क्रिप्शन वैसे इसकी आती है, ठीक है। लो लेवल इस तरीके से मिलेंगे। डिजाइन क्या करना है, डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस है, टेस्टिंग येट टू बिगन। रेस्ट केस तो उसमें डेवलपमेंट का भी ऐड कर दिया उन्हें आरटीएम में, कि डेवलपमेंट अभी चल रही है या उसकी हो गई है, उसके टेस्ट केस बन गए हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, क्लियर। को मैनेज कब मैनेज, ये उसमें अपलोडेड है, जो मैंने आपको ड्राइव दिए ना उसमें अपलोडेड है, ठीक है, क्लियर है। टेम्पलेट रिक्वायरमेंट को मैनेज कौन करता है, मतलब मैनेजर, ठीक है। उसमें डेटा फिट करते हैं वो आप करते हैं। टेम्पलेट क्या चाहिए वो डिसाइड करेगा कि उसको कैसे मैनेज करना है, चाहे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसको डेटा तो आप ही फिट करोगे, ठीक है। लो लेवल हाई लेवल, ये सेम है ना यहाँ पे देखो, ये टेस्ट केस वाला टेम्पलेट सेव है, लॉगिन वाला शेयर है, और जो मैंने किया है मैं आपको ग्रुप में भी भेज देता हूँ अगर, और यहाँ पे जो बनाया है इसी को आप, ये कर देते हैं, लॉगिन पे कर देते हैं, सॉस डेमो लॉगिन टेस्ट केस, दोनों का एक पहले का बना होगा किसी क्लास का एक, ठीक है, दोनों को रेफर करना है। इसमें कोई डाउट है, हो जाएगा, काम समझ में आ गया क्या करना है। आज इतना ही रखते हैं, इसको कंप्लीट करके लाना, इसको कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसके मैनुअल के नोट तो सेंड किए